चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। यही मुहावरा अब कांग्रेस के राजनीति जीवन में जीवंत हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री की मां को अपमानित करने का विवाद, तो दूसरी तरफ बिहार को लेकर आपत्तिजनक तुलना। दोनों घटनाओं ने आम जनता के दिलों में भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। भले ही लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन सीमाएं तय है। विरोध करना लोकतंत्र का गहना है, लेकिन प्रधानमंत्री मां को अपमानित करना कानूनी और नैतिक रूप से क्षमा के योग्य नहीं है। कांग्रेस की सफाई इस मामले में उनकी ही राजनीति को चोट पहुंचा रही है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सवाल करते हैं, मेरी मां तो राजनीति में भी नहीं थी, दिवंगत हो चुकी थी, फिर उनको क्यों गाली दी गई, तो ये सवाल हर भारतीय के दिल को छू जाता है। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करना बिहार के लोगों की असमता पर चोट है। चुनाव में भावनाएं हमेशा निर्णायक रही है। 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने चुनाव की धारा ही बदल दी थी। उसी तरह इस बार गाली और अपमान के मुद्दे विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। भले ही कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा को जनता का समर्थन दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये विवाद उनके अभियान को किनारे पर ला खड़ा कर दिया। वोटरों की भावनाओं को छूने वाले मुद्दे चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये भावनात्मक मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार के मतदाता अपनी असमता और परिवार के सम्मान पर गुस्सा करने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का यह विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति में भी गहरी छाप छोड़ सकता है। भावनाओं से जुड़ी हर घटना मतदाता की सोच और चुनावी निर्णय को प्रभावित करती है। बीजेपी इस मौके को राजनीति फायदे के लिए भुनाने में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने भावनात्मक प्रश्न रखकर विपक्ष को चुनौती दी है। जनता की भावनाएं और अस्मिता इस चुनाव की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। केरल में हिंदी का विरोध है। ये विरोध हिंदी बोलने वालों के प्रति भी झलक जाता है। केरल में कांग्रेस भी इसी रंग में रंग चुकी है। ऐसा लगता है कि केरल कांग्रेस गांधी नेहरू के आदर्शों का पूरी तरह से परित्याग कर चुकी है, तभी तो वो हिंदी भाषी बिहार की तौहीन करने का साहस दिखा रही है। हिंदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी। महात्मा गांधी ने इसी कोशिश में इस स्थानों पर हिंदी प्रचार सभा गठन किया था, लेकिन दक्षिण भारतीय में खासकर केरल और तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध मुख्य मुद्दा रहा है। 2022 में जब संसद की राजभाषा समिति ने केरल में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की, तो केरल में इसका विरोध हो गया। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा था, केरल ने हमेशा त्रिभाषा नीति का समर्थन किया है, लेकिन हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। राजभाषा को लेकर जो संसदीय समिति बनी है, उसकी सिफारिश को केरल कभी स्वीकार नहीं करेगा। केरल कांग्रेस नेता राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की एक धारा में बदलाव किया था। इस प्रावधान के बाद जिन मवेशियों को मवेशी बाजार से खरीदा जाता है, उसे मारा नहीं जा सकता। जैसे ही ये नियम बना, केरल में इसका विरोध होने लगा। केरल यूथ कांग्रेस के एक नेता ने इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए एक बड़ा ही क्रूर और घृणित कार्य कर डाला। उसने सरेआम एक बछड़े को मार डाला। उस वीडियो में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कहते हुए सुना जा सकता है। इस घटना के बाद कांग्रेस की पूरे देश में फजीहत हो गई थी। किसी भी विरोध में हत्या और हिंसा की घटना घृणित और निंदनीय है। केरल में कांग्रेस के अलावा राजद भी अपना भविष्य तलाश रहा है। 2023 में केरल के लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया था। उस समय एलजेडी के केपी मोहनन विधायक थे। एलजेडी पार्टी के अध्यक्ष थे एमवी श्रेयम्स कुमार। जब यह विलय हुआ था, तब राजद नेता तेजस्वी यादव कोझिकोड में श्रेयम्स कुमार को अपनी पार्टी का झंडा सौंप रहे थे। इस तरह केरल विधानसभा में राजद का एक विधायक हो गया था। इस विलय पर बहुत सवाल उठे थे। राजद पर धनराशि के प्रयोग का आरोप लगा था। चूंकि एलजेडी केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा था, इसलिए जब वो राजद में तब्दील हो गया तो गठबंधन के साथ बना रहा। 2024 में राजद नेता मोहनन को आशा थी कि उन्हें गठबंधन की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री पद की मांग कर दी थी। तब केरल कांग्रेस के बिहार विरोधी बयान से राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस के इन विवादों ने उनकी ही राह में बाधा खड़ी कर दी। बिहार के मतदाता भावनाओं के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और ये 2025 के चुनाव की धारा को प्रभावित कर सकता है। अगले कुछ महीनों में राजनीति के इस तूफान की गहराई और स्पष्ट होगी। बता दें कि बिहार में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली का मुद्दा बिहार में अभी तक गर्म है। पीएम मोदी ने जिस तरह से 29 मिनट के भावुक भाषण में कांग्रेस आरजेडी को घेरा, उससे कहा जा सकता है कि राहुल तेजस्वी की 16 दिन की यात्रा की मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब बीजेपी ने बीड़ी विवाद बिहार के आत्मसम्मान से जोड़ दिया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जिस तरह से तीखे हमले कर रहे हैं, उससे इतना तय लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को गरमाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IRN TV।